डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट एंड एन्युटी के चैप्टर में एन्युटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एन्युटी के क्वेश्चन में याद रखिएगा व्हाट एन्युटी गिवन होगा, और अगर व्हाट एन्युटी गिवन नहीं होगा तो व्हाट मेंशन होगा एट द एंड ऑफ ईच। ये लाइन ये आपने क्वेश्चन में रीड करने हैं। वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लिखा हो तो भी एन्युटी का क्वेश्चन होगा, और एन्युटी का वर्ड लिखा हो तो भी एन्युटी का क्वेश्चन होगा। एन्युटी के क्वेश्चन में इन्वेस्टेड अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट, बोरोड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और ऑन रुपीस को कैपिटल आर कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इन वर्ड्स को कैपिटल पी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू एक और चीज़ इंक्लूड होती है जिसको हम कैपिटल पी से शो करते हैं। एक्युमुलेटेड अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, फ्यूचर अमाउंट, विल रुपीस को हम कैपिटल ए कहेंगे। टाइम इन ईयर्स को हम स्मॉल एन से शो करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और परसेंटेज को स्मॉल आर से। इंटरेस्ट अमाउंट, अर्निंग, प्रॉफिट का अगर वर्ड मेंशन हो तो वो कैपिटल आई होता है, बट एन्युटी में हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करते। हमारे पास जो सिलेबस पे है उस पर हमारे पास इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है एन्युटी के क्वेश्चन में। एम का मतलब टाइम पीरियड इन ईयर होता है। अगर एनुअल और ईयरली का सवाल होगा तो एम इजिकल टू 1 होगा। सेमी एनुअल, हाफ ईयरली, बाई एनुअल 6 का वर्ड होगा तो एम इजिकल टू 2 होगा। क्वार्टर में एम इजिकल टू 4 और मंथली में एम इजिकल टू 12 होगा। हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है वीकली और मंथली का, लेकिन अगर क्वेश्चन में वीकली का वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएंगे एम इजिकल टू 7 होगा, और डेली में एम इजिकल टू 365 होगा। अगर क्वेश्चन में ईयरली का वर्ड मेंशन हो एम इजिकल टू 1 और साथ में सेमी एनुअल का वर्ड मेंशन हो एम इजिकल टू 2, तो आप समझ जाएंगे कि जब 2 एम की जिक्र हो रहा है एक ही क्वेश्चन में तो आप हायर एम पे जाएंगे। ठीक है, एनुअल के साथ क्वार्टर का जिक्र होगा तो हम क्वार्टर पे जाएंगे एम इजिकल टू 4। एनुअल के साथ मंथली का जिक्र होगा तो हम मंथली पे जाएंगे एम इजिकल टू 12। अब क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फाइंड दी सम एंड दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब देखें क्वेश्चन में बाकायदा एन्युटी का वर्ड मौजूद है तो हमने लिख दिया वर्ड एन्युटी। सम ऑफ एन्युटी को हम कहते हैं कैपिटल ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को कहते हैं कैपिटल पी, यानी कि ए भी रिक्वायर्ड है और पी भी रिक्वायर्ड है। ऑफ रुपीज़ 6000 इन्वेस्टेड जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट को एन्युटी में कैपिटल आर कहते हैं। एट दी एंड ऑफ ईच, देखें ये एट दी एंड ऑफ ईच का वर्ड भी मौजूद है। अगर एन्युटी का वर्ड मौजूद नहीं होता तब भी मैं एट द एंड ऑफ ईच से एन्युटी को रीड कर लेता। फॉर 10 ईयर्स एन इज इक्वल टू 10। एट द रेट ऑफ 8% स्मॉल आर, परसेंटेज को हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे 0.08। कंपाउंडेड एनुअली एम इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा कंपाउंड के वर्ड के साथ एन्युटी का वर्ड मौजूद है तो फिर ये सवाल एन्युटी का बन जाएगा। अब आपको पता है पहले एन को एम से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को एम से डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एम 1 है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास सम वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर। कैपिटल आर की वैल्यू है 6000, स्मॉल आर की वैल्यू है 0.08, पावर हमारे पास 10 है, माइनस 1 फार्मूले का, स्मॉल आर 0.08। 1 में 0.08 ऐड करेंगे तो ये 1.08 होगा। पावर 10 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.15 8924। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.15 8924। इसको 0.08 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 14.48655। इसको 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 86,919.3। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी ले सकते थे। अब हम इसके प्रेजेंट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में देखें, पूरा फार्मूला वही है जो कि सम ऑफ एन्युटी का फार्मूला है, सिर्फ डिवाइड में 1 प्लस आर पावर एन जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में भी रिपीट हो जाएगा। कैपिटल आर 6000 है, स्मॉल आर 0.08, एन की वैल्यू 10, स्मॉल आर 0.08,
स्मॉल आर 0.08, n की वैल्यू पावर 10, 1 में 0.08 ऐड करेंगे 1.08 पावर 10 एज इट इज़। डिवाइड में भी देख लें 1 प्लस 0.08 ऐड होगा तो ये 1.08 पावर 10 एज इट इज़। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फर्दर मूव करते हैं। 1.08 पावर 10 की वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 2.158924 आ गया। यही वैल्यू डिवाइड में भी आ गई। इसको 1 से माइनस करेंगे न्यूमरेटर में तो वैल्यू बचेगी 1.158924 और 2.158924 को डिवाइड में 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.172713। अब मैं इन दोनों वैल्यू 1.158924 को 0.172713 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 6.710114। इसको 6000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 40,260.684। और मैं रिजल्ट में मेंशन कर दूंगा द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर सम वैल्यू ऑफ एनुटी 86,919.3 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी 40,260.684। फिर रिपीट कर दूं, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट भी ले सकते थे, 6 डिजिट लेना लाजमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशफाक डिपॉजिट 7,000 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच। अब आप गौर से देखेंगे वर्ड आ गया एट द एंड ऑफ ईच। इस वर्ड एट द एंड ऑफ ईच से हमने एनओटी को रीड कर लिया कि ये सवाल एनओटी का है। तो डिपॉजिट अमाउंट जो होगा पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को रीड किया करें, उसके बाद देखा करें कौन सी वैल्यू गिवन है। डिपॉजिट अमाउंट को आपको पता है एनओटी में कैपिटल आर कहते हैं। फॉर 3 years का मतलब n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%, स्मॉल आर हो गया 8%। परसेंट को 100 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 0.08 आ जाएगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली में m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कंप्यूट दी सम ऑफ एनओटी कैपिटल ए एंड प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल पी। अब देखें बिल्कुल लास्ट में एनओटी का वर्ड भी मौजूद है। ये वर्ड ना भी होता तो हम एट द एंड ऑफ ईच से एनओटी को रीड कर गए थे। हमें कैपिटल ए भी चाहिए और कैपिटल पी भी चाहिए। कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली के वर्ड में एन को मल्टीप्लाई करेंगे हम एम से तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 हो जाएगा। आर को डिवाइड करेंगे एम से, 0.08 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.04 आ जाएगा। यह सम वैल्यू ऑफ एनओटी का फार्मूला है ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर। अब गौर से देखिएगा फार्मूले में आप वो वैल्यू रखेंगे जो आपने एन को एम से मल्टीप्लाई करके लिए। जैसे आप जब फार्मूले में रखेंगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर की जगह 7,000 आ गया, लेकिन स्मॉल आर की जगह आपने 0.08 नहीं लेना, आपने m से डिवाइड करके जो वैल्यू लिए 0.04 वो लेंगे। इसी तरीके से n की वैल्यू आपने 3 नहीं लेनी, n की वैल्यू m से मल्टीप्लाई करके 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया जो 6 आया था आपने वो फाइंड आउट करके वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। r की जगह 0.04 माइनस 1 फार्मूले का एज इट इज। फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 प्लस 0.04 करेंगे 1.04 आ जाएगा। पावर 6 लेंगे 1.265319 आ जाएगा। 1 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.265319। इसको 0.04 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.632975। इसको 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,430.825 हमारे पास सम वैल्यू ऑफ एनओटी आ गया। आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी ले सकते थे, 6 डिजिट लेना लाजमी नहीं। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी की तरफ मूव करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी का फार्मूला देख लीजिए। फार्मूले में सिर्फ सम ऑफ वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी के फार्मूले में सिर्फ फ़र्क जो है वो डिवाइड में 1 प्लस आर पावर एन का फैक्टर है, जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में दोबारा रिपीट हो जाता है और कोई फार्मूले में फ़र्क नहीं है। आप वैल्यू रखेंगे, बात कर चुके कि r डिवाइड बाय m और n मल्टीप्लाई बाय m वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 0.04 का आंसर आ गया 1.04।
पावर 6 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, 0.04 एज इट इज़, 1 + 0.04 को 1.04 पावर 6 रख देंगे। वन 1.04 पावर 6 की वैल्यू आ गई 1.265319। 1 से माइनस करेंगे तो 0.265319 आ जाएगा। अब हम अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 1.04 पावर 6 की वैल्यू को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.265319। इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.050612। कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करेंगे 0.265319 को 0.050612 से तो वैल्यू आ जाएगी 5.242215। 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,695.505 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। आपने रिजल्ट में मेंशन कर दिया। सम वैल्यू ऑफ एनुटी 46,430.825, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी 36,695.505। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ एनुटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। देखिए एनुटी का वर्ड मेंशन है, सम ऑफ एनुटी को कैपिटल ए कहते हैं, ये रिक्वायर्ड है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी को कैपिटल पी कहते हैं, ये भी रिक्वायर्ड है। इफ एन अमाउंट 20,000 इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड अमाउंट को एनुटी के क्वेश्चन में कैपिटल आर कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर में एम की वैल्यू 4 हो गई। फॉर 4 ईयर्स, ईयर का मतलब n = 4 हो गया। एट 5% स्मॉल आर। सबसे पहले n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, n भी 4 है, m भी 4 है, 4 × 4 16। r को m से डिवाइड करेंगे, 0.05 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.0125 आ जाएगी वैल्यू। आप फार्मूला मेंशन करेंगे a = r × 1 + r पावर n -1 डिवाइड बाई r। a की जगह हम वैल्यू 20,000 की, r की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो हमने m से डिवाइड करके फाइंड आउट की है 0.0125। पावर n की जगह हम वो वैल्यू रखेंगे जो m से मल्टीप्लाई करके आई है यानी कि 16। और से देख लें क्वेश्चन को, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। 1 में 0.0125 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0125। पावर 16 लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.219889। इससे 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.219889। इसको 0.0125 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17.59। 112 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 351,822.4। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, देख लीजिए। सम वैल्यू ऑफ एनुटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के फार्मूले में सिर्फ फ़र्क इस डिवाइड वाले फैक्टर का है, जिसमें 1 + r पावर n जो न्यूमरेटर में है वो डिवाइड में भी आ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने वैल्यू पुट की, कैपिटल R की जगह 20,000, स्मॉल r की जगह जो m से डिवाइड करके वैल्यू आई थी 0.0125 और n की जगह जो m से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई थी 16 वो लिखी। स्मॉल r की जगह 0.0125 और पावर n की जगह 16 वैल्यू हमने रखी। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, 1 में 0.0125 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0125। पावर 16 -1 एज इट इज़, 0.0125 एज इट इज़। 1 में 0.0125 ऐड करेंगे तो ये 1.0125 पावर 16 एज इट इज़। 1.0125 की पावर 16 जब हम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.219889। इससे 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.219889। अब हम डिवाइड को डिस्कस करते हैं आपके साथ। 1.0125 पावर 16 जब हम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.219889 को
मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से तो वैल्यू आ जाएगी 0.015248। अब हम 0.219889 को डिवाइड करेंगे 0.015248 से तो वैल्यू आ जाएगी 14.42084। इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 288,416.84। ये आप रिजल्ट मेंशन कर देंगे। द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर सम वैल्यू ऑफ एन्युटी 351,822.4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 288,416.84। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ₹1000 इज पेड एट द एंड ऑफ ईच। अब याद रखिएगा एट द एंड ऑफ ईच का मतलब हो गया, ये सवाल हो गया एन्युटी का। ईच मंथ का जिक्र आ गया तो इसका मतलब है एम की वैल्यू हो गई 12। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर का मतलब हो गया एन की वैल्यू हो गई 5। इन दी अकाउंटिंग अर्निंग 8% इंटरेस्ट स्मॉल आर कंपाउंडेड मंथली का मतलब भी एम इज इक्वल टू 12 होता है। व्हाट विल बी दी एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब होगा ए। आपने सारी वैल्यू मेंशन कर दी। सबसे पहले n मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 60 आ जाएगा। r को डिवाइड करेंगे 12 से तो वैल्यू आ जाएगी 0.0066। अच्छा बात समझिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ रहा होगा 6.66 10 पावर -3। अब आपको कन्फ्यूजन होती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप कुछ नहीं करें, आप कैलकुलेटर में लिखें 0.08 डिवाइड बाई 12। आपने कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दी 0.08 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा। इज इक्वल टू के बाद आप कुछ नहीं करें, आप +1 करें और फिर इक्वल टू प्रेस करें। कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1.0066। अब आप समझ जाएंगे कि 1 को हमने खुद से ऐड किया है, तो 1 हटा दें तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 0.0066। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होती है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। ये सम वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है जी आपकी आंखों के सामने। आपने कैपिटल आर की जगह 1000 रखा। अब आप देख लें 1 + r, स्मॉल आर की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो आपने m से डिवाइड करके फाइंड आउट किए। पावर n आप वो वैल्यू रखेंगे जो आपने n को m से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किए, जो कि है 60। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो गौर से देखिएगा 1 + 0.0066 का आंसर आ जाएगा 1.0066 पावर 60। पावर 60 जब आप लेंगे तो आंसर आएगा 1.483937। -1 फार्मूले का एज इट इज, डिवाइड की वैल्यू 0.0066 एज इट इज। फर्दर मूव करते हैं जी। (1.483937) में से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.483937। इसको डिवाइड करेंगे 0.0066 से तो वैल्यू आ जाएगी 73.323787। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 73,323.787। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट भी ले सकते थे। अब इस क्वेश्चन में देखें, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड अमाउंट की रिक्वायरमेंट की बात है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं आपको।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के फार्मूले में आपको पता है डिवाइड में ये जो 1 + r⁻n है जो न्यूमरेटर में भी है ये रिपीट हो जाता है और फार्मूला बिल्कुल सेम है। P की जगह कैपिटल R की जगह 1000, 1 + r की जगह 0.0066 पावर 60 n की जगह एज इट इज़ -1 एज इट इज़ डिवाइड में 1.00661 को ऐड करके आ गया। 1 में जब हमने 0.0066 को ऐड किया तो ये आ गया 1.0066 पावर 60। जब इसकी लेंगे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 1.483937। इसको 1 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.483937। अब हम डिनोमिनेटर को आपके साथ डिस्कस करते हैं, और से देखिएगा 0.066 एज इट इज़। 1 में 0.0066 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0066। इसकी पावर 60 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो वो वैल्यू आ जाएगी 1.483937। अब 0.0066 को 1.483937 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.009793। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 0.48397 को डिवाइड करेंगे 0.009793 से तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 49.416624। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49,416.624। रिजल्ट की हेड डाल के हम मेंशन कर देंगे। The required values are sum value of annuity 73,323.787, present value of annuity 49,416.624। क्योंकि आपको पता है इस पार्ट में हमें प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं थी तो हमें आंसर में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम आंसर में ये नहीं लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट था। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।